Hi guys, so welcome you to the last video of this particular module. So you can say this is the last video of content as content. Okay, so next video में हम लोग सिर्फ इसके ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे. ओके, सो जो सीखने वाली बात है, ओके, समझने वाली बात है, एट दी मीन्स दैट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो होगा. ओके, सो वी आर एट द एंड ऑफ आवर कोर्स. तो आज ये जो वीडियो हम लेने वाले हैं या कुछ भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ना, तो ये सिर्फ ये होगा कि जो कुछ भी हमने सीखा है उसका एक प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल कैसे बना सकते हैं, राइट. सो इट कैन बी थियोरेटिकल. ओके, सो मॉडल्स जो है ना, नॉट नेसेसरी कि आपको कुछ तो सामने हमेशा दिखना चाहिए. ओके, सो मॉडल कैन बी थियोरेटिकल. ओके, और इट शुड बी मेथड बेस्ड. सो इट कैन बी मेथड बेस्ड. ओके, then it can be practical. So कौन से भी मॉडल यहाँ पे हो सकते हैं. ओके, या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द अंडरस्टैंडिंग. सो मॉडल के बाद जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी हमने IKS में सीखा है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आप क्या समझते हो. ओके, और आप उसका इम्प्लीमेंटेशन किसी भी लेवल पे कैसे कर सकते हो, इसका एक कंप्लीट पिक्चर, दैट मीन्स मॉडल. ओके, नॉट नेसेसरी कि वो कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, एंड प्रोडक्ट बेस्ड इज ऑल्सो वन मेथड. ओके, पर जैसे हम हमेशा देखते हैं वैसे ही उसको होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, सो यहाँ पे हम एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और जिसमें हम सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जो हमने पहले वीडियो से सीखी है. ओके, एंड देन वी विल सी कि इसमें क्या क्या हो सकता है और कैसे काम आप इसमें कर सकते हो. ओके, सो एक यूनिक टॉपिक लेते हैं. शायद आप में से कुछ लोग जो है वो इसको ऑलरेडी फैमिलियर होंगे और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको ये टॉपिक बिल्कुल भी पता नहीं है. सो वी विल सी कि कैसे हम इसको रिलेट कर सकेंगे. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वास्तु पुरुष मंडल. ओके, वास्तु पुरुष मंडल. सो ये वास्तु पुरुष मंडल क्या है. आपके घर में वास्तु शांति होती है, राइट. वास्तु शांति की पूजा होती है. तो आप लोग देखते हो कि वो जब पूजा होती है तब आपके घर में कुछ अरेंजमेंट्स की जाती है, राइट. सो ऑन द राइस those brahmins, okay, or those purohits, they make some structures. okay, और फिर आप इमेजिन करते हो कि वो कुछ तो देवता जो है ना वो उसमें प्रेजेंट है. सो ऐसे ही वास्तु पुरुष मंडल में 45 deities प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो देयर आर 45 deities प्रेजेंट इन द वास्तु पुरुष मंडल. ओके, तो इनकी पूजा की जाती है. क्यों? सो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड. ओके, उसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है. सो क्या होता है ना कि वास्तु पुरुष मंडल का सिर्फ इतना ही यूज है, ऐसे लोगों को लगता है कि सिर्फ उसकी पूजा करनी चाहिए. वास्तु में इतनी सारी देवता प्रेजेंट होती है, तो फिर उन सारे देवताओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वास्तु पुरुष मंडल में होता है, तो उसकी पूजा करनी चाहिए, दैट्स ऑल. ओके, और वो पूजा जो है वो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. पर यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों, किस बात का ग्रेटिट्यूड, राइट. तो ये जो देवताएं हैं वो हमको कुछ, हमारे लिए कुछ काम करती हैं, ऐसा बोला जाता है. सो इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि आउट ऑफ सम प्रैक्टिकल यूज जो है ना वहां पे उसका ग्रेटिट्यूड होता है, राइट. सो देवताओं का प्रैक्टिकल यूज क्या होना चाहिए, राइट. तो फिर हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये देवताएं हमारे कौन से यूज में आती है ऐसे, ताकि हम उनका पूजन करें, राइट. अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टार मार्क करके साइड में रख दो, राइट. अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल यूज में आते हैं, एक्चुअल जो ग्राउंड सिचुएशन है ना उसमें आते हैं,
राइट। एक यहाँ पे थियरी है या एक ऑब्जर्वेशन है, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या बताता है कि अगर आप आपका जो कंस्ट्रक्शन है, आपकी जो वास्तु है, ये अच्छे से सोच समझ के बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस ना करते हुए अगर आपने कंस्ट्रक्ट की, तो क्या होता है कि आपकी जो वास्तु है ना, उसका स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन नहीं बनता। तो उसमें से एक है, दैट इज क्लाइमेटिक फैक्टर। ओके, सो आपकी लैंड जिस एरिया में है, उस एरिया में कौन सा क्लाइमेट है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन दैट you should select the land and you should select the construction material and many other things. Okay, so there are lot of climatic factors which are affecting your construction, okay, your vastu. So अब ये जो दो चीजें हैं ना, उनको आप इंटर रिलेट करके देखेंगे। ओके, सो सिर्फ अगर इसका आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड आपने देखा तो ये नॉर्मल थॉट हो जाएगा, वास्तु शांति करनी चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। ओके, पर वास्तु के कंस्ट्रक्शन में कोई क्लाइमेटिक थॉट भी होता है। ओके, उसको ध्यान में लेते हुए अगर आप इन दो चीजों को इंटर रिलेट कर सकेंगे, तो इसमें IKS थॉट आपको क्या नजर आता है कि ये जो क्या है ना, ये जो वास्तु पुरुष मंडल है ना, इसको आप दो तरीके से देख सकते हो। इट्स अ टेक्निक, ओके, इट्स अ टेक्निक फॉर कंस्ट्रक्शन, ओके, एंड ग्राउंड प्लान। ओके, एंड a second thing, it is a model of climatic analysis, right? सो इस तरीके से आप इस पूरे पिक्चर को देख सकते हो। सो देर आर नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शंस इन विच इफ वी कैन सी कि दे हैव नॉट स्टडीड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ओके, दे हैव नॉट स्टडीड द climatic factors, and thus those constructions are very weak in nature. ओके, तो ये हमें प्रॉब्लम दिखाई देता है कि हम इसका प्रॉपरली स्टडी नहीं करते हैं। और IKS का जो सॉल्यूशन है इसके ऊपर, वो ये है कि वास्तु पुरुष मंडल का स्टडी करो, राइट। सो क्लाइमेटिक जब हम फैक्टर्स देखते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, विच आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंस्ट्रक्शन। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हीट आती है, लाइट है, ओके, विंड है, रेन है, right, all these are climatic factors, right, and these are affecting your physical growth, okay, physical, mental, okay, and emotional growth. सो अगर आप ऐसे कुछ वास्तु सिलेक्ट करते हैं, ओके, जिसमें ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है ना, ये आपको सपोर्टिव है, देन यू से कि यस दिस वास्तु इज गुड फॉर मी एंड माय फैमिली, ओके, तो ये जो वास्तु है ये मेरे लिए अच्छी है। पर अगर जब आप देखते हो कि ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ग्रोथ फैक्टर्स दे आर निगेटिवली अफेक्टिंग योर लिविंग लाइफस्टाइल, ओके, देन यू से कि ये जो वास्तु है ना, ये हमारे लिए नहीं बनी है, और यू कैन से ये अच्छी नहीं है हमारे लिए, ओके। तो ये जो सारे फैक्टर्स है, ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स अच्छे से काम कैसे करते हैं, इसका मॉडल जो है ना वो होता है वास्तु पुरुष मंडल। ये IKS का थॉट है, राइट। तो आपको इन सारी चीज़ों का जो आपको वास्तु में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आपको दिखाई देते हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आप वास्तु पुरुष मंडल के प्रॉपर अध्ययन से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अब ये वास्तु पुरुष मंडल होता क्या है वो एक बार देखते हैं। सो हमारा जो एरिया है, ओके, मतलब हमारा जो कंट्री है, नेशन है, वो कहाँ पे आता है, वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है, राइट। सो अगर आप पूरा का पूरा पिक्चर देखेंगे तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में आपको क्या क्या मिलता है,
कि आपको हमेशा जो आग्नेय दिशा बोलते हैं हम, ओके, डायरेक्शन, वहाँ से आपको सूर्य मिलता है। पर ये जो सूर्य है वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रांग नहीं है, राइट। ये सौम्य है। सौम्य का मतलब क्या, सॉफ्ट है, ओके। वो सॉफ्ट इफेक्ट जनरेट करता है, ओके, इट विल जनरेट सॉफ्ट इफेक्ट, ओके, एंड दैट्स व्हाई it is known as savitru. When it is generating a soft effect, that particular form of a sun is known as savitru, okay. And this particular deity is present in the agneya direction of the vastu purush mandal, okay. ये इस तरह से क्या किया गया है, तो डिजाइन किया गया है। फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर आप देखते हो, ओके, सो साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य जिसको बोलते हैं, तो वहां पे इंद्र ये देवता है, इंद्र ये डीटी प्रेजेंट है। सो ये जो डीटी है ये क्या इफेक्ट जनरेट करती है, सो इट इज अफेक्टिंग डीटी ऑफ विंड एंड रेन, राइट। पर्जन्य की देवता है, इसे इसको हम बोलते हैं, मॉनसून की देवता है, राइट। सो मॉनसून भी हमको साउथ वेस्ट से मिलता है, राइट। सो करेक्टली वास्तु पुरुष मंडल में ये जो पर्टिकुलर देवता है ये इसी डायरेक्शन में प्रेजेंट है, राइट। फिर अगर मॉनसून जो है वो हमको जैसे साउथ वेस्ट से मिलता है, वैसे हमको नॉर्थ ईस्ट से भी मिलता है, राइट। सो वहाँ पे पर कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो साउथ वेस्ट से हमको ज़्यादा मानसून मिलता है और नॉर्थ ईस्ट से कंपेरेटिवली कम मिलता है। सो वहाँ पे भी एक देवता प्रेजेंट है, पर वो इंद्र नहीं है, वो है इंद्रपुत्र। इंद्र का जो पुत्र है वो, जिसका नाम वहाँ पे है इंद्रपुत्र, जिसका नाम यहाँ पे लिया गया है जयंत, ओके, जो इंद्र का पुत्र है। मतलब वो इंद्र जैसा इफेक्ट नहीं दिखाता, पर क्या करता है कि सिमिलर है, रिलेटेड है, ओके। सो इन दिस वे एट द पोजिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट यू कैन सी इंद्रपुत्र जयंत, ओके। सो फिर वायव्य जो आपकी दिशा है, ओके, वहाँ पे सारे सपोर्टिव देवताएं आपको मिलती है, ओके। सो ये जो वायव्य डायरेक्शन है वहाँ पे आपको सारे के सारे सपोर्टिव डीटीज प्रेजेंट मिलती है, okay, so which are acting in the absence of sun, ठीक है। सो सन नहीं है अगर, तो जो देवताएं काम करेंगी, ओके, जैसे अगर आप देखते हो कि शाम को काम करने वाली देवताएं, लाइक दैट, ओके। सो वो सारी देवताएं इस पर्टिकुलर पोजीशन पर प्रेजेंट है, ओके, क्योंकि वायव्य दिशा जो है वो वायु से संबंधित है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट देखते हो, ओके, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो वहाँ पे आपको एक और बात दिखाई देगी, तो वहाँ पे ड्राइनेस है, ठीक है। सो ड्राइनेस जब होता है तब नेचुरली क्या होता है कि तब जो विंड है वो बहुत जोर से क्या होता है, तो बहने लगता है, ओके, और वहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं, राइट। सो परफेक्टली इसी पोजीशन पे वायु ये जो देवता है ये काम करती है, राइट। सो इस तरीके से ये वास्तु पुरुष मंडल है वो डिजाइन किया गया है। मतलब वास्तु पुरुष मंडल का आप पिक्चर देखते हो नेट पे या कहीं भी किसी बुक में, तो वहाँ पे सिर्फ अलग अलग जो देवताएं हैं ना उनके नाम दिखाई देंगे, ओके, या उनके जो चिन्ह होते हैं, उनके जो कलर्स होते हैं। सो वैसे वो इस पोजीशन पे ये देवता होती है, उस पोजीशन पे वो देवता होती है, ऐसे सब कुछ वो डिजाइन किया गया है, राइट। बट अगर आप उसको वो जो मेन्यू उसको लेके अगर आप किसी भी वास्तु में जाके उसको फिट करते हो और फिर एनालिसिस करते हो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि this particular model is designed on the basis of the climatic factors which are affecting that particular construction, right। और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि why this particular construction is good or bad, ओके। सो इस तरीके से वास्तु पुरुष मंडल जो है ना वो आपकी मदद करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ ग्राउंड प्लान, ओके, जो हमने पहले अभी अभी डिस्कस किया है। सो इन दिस वे ऑल दिस थिंग्स दे दीज आर टेलिंग यू सम स्टोरी, ओके।
तो अगर ये हो गया तो आपके जो सेकेंडरी डायरेक्शंस है इसके बारे में तो ये बात हमने की, ओके। पर आप आपकी जो प्राइमरी डायरेक्शंस है उसके बारे में अगर आप देखते हो, सो फॉर एग्जांपल आप साउथ डायरेक्शन लो। सो साउथ में क्या दिखाई देता है कि मॉर्निंग टू इवनिंग आपको जितने भी सूर्य के फॉर्म्स दिखते हैं अलग अलग, ओके। सो ट्रांजैक्शंस, ओके, transactions which are taking place in the form of sun. ये सारा पार्ट जो है ना वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। सो इस तरीके से दक्षिण दिशा जो है, साउथ डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है, ओके। सो बेसिकली वास्तु पुरुष मंडल इज अ वन सेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट, ओके। सो इट्स अ सेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट, ओके। और हर जगह पे ये सेम ही काम करेगी ऐसा नहीं है, समझ रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक वन, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। आप वाटर साइकिल का स्टडी करते हो, राइट, तब बचपन से करते हो, राइट, फ्रॉम योर प्राइमरी स्कूल्स, ओके, और योर प्ले स्कूल्स, यू स्टडी वाटर साइकिल, राइट। तो वहाँ पे आप पिक्चर भी ड्रॉ करते हो किस तरीके से कि आप कुछ ऐसे माउंटेन्स दिखाते हो, राइट, तो उसमें से नदी बहती है, ओके। फिर वो जो रिवर है कि सन दिखाते हो आप, फिर उसके हीट होती है, तो वो जो नदी होती है कि उसका जो पानी है उसके क्या बन जाती है, वेपर बन जाती है, फिर वो ऊपर 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 जाती है, तो आप ऐसे ऊपर के एरोस से वो दिखाते हो, राइट। और फिर ऊपर चली गई, फिर वो उसके क्लाउड्स बनते हैं, फिर वो ठंडे होते हैं, और फिर रेन, यू शो द रेन, ओके। सो फिर बारिश होती है, वो तो बारिश जो है वो फिर से रिवर के पानी में, तो फिर ये जो साइकिल है वो चलती है, राइट। सो यू शो इट लाइक दिस। पर आप अगर वो पिक्चर लेके किसी भी नॉर्मल जगह पे जाते हो, किसी भी जगह पे, तो आपको ऐसा दिखाई देगा क्या कि इसी माउंटेन से यही रिवर निकली है, ओके, और वो इसी डायरेक्शन से बहती है, माउंटेन जो है वो रिवर के इसी डायरेक्शन पे है, इस साइड पे ही है, ऐसा आप फिक्स नहीं कर सकते, राइट। वैसे ही वास्तु पुरुष मंडल, इट विल प्रोवाइड यू वन पिक्चर, ओके। सो एक पिक्चर आपको वहां पे दिखाई देता है, और उससे आपको एक प्लान मिलता है, ओके। बट दैट पर्टिकुलर प्लान इज चेंजिंग, ओके, इज डेविएटिंग अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, ओके। फिर हर एक लोकेशन के अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, ओके। सो इस तरीके से ये जो सारा पार्ट है ना ये क्या होता जाएगा, ये चेंज होता जाएगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस बेसिक ग्राउंड प्लान इट विल चेंज। सो हमेशा एक वास्तु पुरुष मंडल आपने बनाया तो वो हमेशा हर जगह पे सही नहीं बैठता, ओके। तो यहाँ पे इस मॉडल में हमने क्या आइडेंटिफाई किया, सो हमने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किया यहाँ पे। सो challenges in the constructions okay, because in the differentiating environmental conditions, okay। so यहाँ पे ये अपना वेग प्रॉब्लम हो गया, इसका स्पेसिफिकेशन क्या हो गया, यस। सो इसका स्पेसिफिकेशन क्या हो गया कि प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ affecting climatic factors, okay। फिर इसका हमने आईकेएस में सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट किया,
सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है वास्तु पुरुष मंडल स्टडी, राइट। सो यहाँ पे हमने मेथड क्या प्रपोज की इस स्टडी की, कि सबसे पहले वो जो देवता है, सो डायरेक्शंस, ओके, डायरेक्शंस एंड effect, or we can say role, okay, role will be the proper word, role of deities, interrelation, okay। सो ये मेथड जो है वो यहाँ पे हमने प्रपोज की, ओके। और इसका आउटकम क्या निकलने वाला है, मीन्स एक्सपेक्टेड, आपका स्टडी तो होने दो पहले, फिर आउटकम निकलेगा। पर व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड आउटकम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, कि अगर आप हर एक देवता का रोल समझोगे और उसका डायरेक्शन से क्या लेना देना है ये समझोगे, देन यू विल कंस्ट्रक्ट अ प्रॉपर एंड ऑथेंटिकेटेड ग्राउंड प्लान, ओके। सो a proper ground plan, a proper ground plan will be constructed, okay, okay, or designed, we can say proper plan will be designed, okay, resulting into a strong construction, राइट। सो ये पूरा जो पिक्चर है ये आपके सामने इस तरीके से वास्तु पुरुष मंडल के स्टडी से खड़ा रह जाएगा, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप क्या कैसे काम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी यहाँ पे कैसे हो सकता है, कि रेफरेंसिंग स्टडी, ये कैसे हो सकता है कि पहले तो वास्तु पुरुष मंडल की जो कंसेप्ट है, ओके, सो वो पहले से आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, ओके। सो वास्तु पुरुष मंडल की कंसेप्ट जो है ना, ये आपको अच्छे से पहले स्टडी करनी पड़ेगी, ओके। देन आपको वास्तुशास्त्र के जो रेफरेंसेस है आईकेएस के, ओके, वो आपको देखने पड़ेंगे, राइट। उसका डायरेक्शंस के साथ कैसे लेना देना है वो देखना पड़ेगा, राइट। और फिर आपको आपका प्रॉब्लम क्या बताता है, ओरिजिन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर वो क्लाइमेटिक ओरिजिन है तो फिर आप वास्तु पुरुष मंडल यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हो, ओके। सो एप्लीकेशन पार्ट जो है वो कैसे करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे आपको इसकी एक प्रोसेस डिजाइन करनी पड़ेगी, ओके। एंड डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस थिंग यू विल कंस्ट्रक्ट, ओके, अ ग्राउंड प्लान, ओके। एंड आफ्टर दैट आप ये काम करता है कि नहीं ये चेक करोगे, ओके। सो you can confirm it, okay, confirm into the construction। so इस तरीके से ये जो सारी देवताएं हैं ये वास्तु में कुछ काम करती है, राइट। सो बेसिक एलिमेंट्स है किसी भी वास्तु के, कि उसमें अच्छा विंड होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, हीट होनी चाहिए, ओके, ऑल दीज आर बेसिक एलिमेंट्स। और जब ये वास्तु में किसी भी वास्तु में अच्छे तरीके से वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, तब वो वास्तु जो होती है वो अच्छी होती है, राइट।
सो ऑल दिस थिंग्स आर वर्किंग लाइक दिस। और ये जो देवताएं हैं, और हमारे यहाँ पे एक मेथड है कि जो कुछ भी एनवायरमेंटल एलिमेंट आपको कुछ देता है और उसका आपको कुछ यूज होता है ना, तो उसको आप देवता के फॉर्म में इमेजिन करते हो और उसकी पूजा करते हो। ओके, एंड दैट्स व्हाई इन द वास्तु शांति we worship all these devata, okay, we worship all these deities, okay, but it is very necessary that uh, it is very necessary to understand that their role is not limited to just a worshipping, okay, उतना ही उनका काम नहीं है। दे आर परफॉर्मिंग सम डिफरेंट रोल्स इन द वास्तु एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल यूसेजेस, ओके। और उसकी ही वजह से हम आउट ऑफ द ग्रैटिट्यूड उनका पूजन करते हैं, राइट। सिर्फ पूजा की है, सिर्फ कौन सा तो विधि है, सिर्फ प्रोसीजर है, ऐसा हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी बात नहीं है, ओके। सो जिसकी भी हम पूजा करते हैं ना, उसका कुछ प्रैक्टिकल यूज हमारे लाइफ में है, ऐसा समझ के चलो आप, राइट। तभी हम उसकी पूजा करते हैं। सो इस तरीके से वास्तु पुरुष मंडल, ये जो कंसेप्ट है, ये अभी भी अभी के कंस्ट्रक्शंस में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और अगर इसके हिसाब से ग्राउंड प्लान बनाया जाए, इसके हिसाब से कंस्ट्रक्शंस प्लान किए जाए, तो पॉसिबल है कि बहुत सारे जो ऐसे प्रॉब्लम्स वास्तु में आते हैं, जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल एनालिसिस से रिलेटेड है, तो वो सॉल्व हो सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं कंस्ट्रक्शन में, ओके, तो वो आप इस ग्राउंड प्लान से सॉल्व कर सकते हो, राइट। So in this way these things are interpreted in our IKS, okay, just a पूजा, okay, सिर्फ पूजा है ऐसा अगर आप सोच रहे हो, सो वो एकदम नॉर्मल थॉट हो गया, ओके। बट यहाँ पे IKS का थॉट क्या बताता है कि पूजा करो, ऐसा नहीं है, ओके। पूजा मत करो ऐसा IKS नहीं बोलता है, वर्शिपिंग करो, बट इंटरप्रेट द रूल्स, ओके। So interpret the rules and reasons of worshipping, ठीक है। इस तरीके से पहले देखो कि वो देवताएं क्या काम करती है, क्यों वो इतनी इम्पोर्टेंट है, ओके। और फिर क्या करो, फिर उनकी अच्छी तरीके से पूजा करो। और फिर जब आप पूजा करोगे ना, तो आपके मन में जो ग्रैटिट्यूड होगा वो स्ट्रांगली डेवलप्ड होगा, वो एनहांस्ड होगा, क्योंकि अब आपको उनका रोल पता है, राइट। सो in this way this particular concept is applicable in today's world also। तो ये वास्तु पुरुष मंडल की जो संकल्पना है, ये मतलब ये जो बात है, ये बहुत पुरानी है। और अभी भी हम उस पे अगर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा कि उसका जो प्लानिंग है, उसका जो पूरा का पूरा डिज़ाइन है, वो अभी भी एप्लीकेबल है, राइट। बट वन मोर थिंग इन दिस, इन ऑल दिस डिस्कशन, कि ऐसा बिल्कुल मत समझो कि वास्तु पुरुष मंडल इज सेम इन द एवरी प्लेस, ऐसा नहीं होता है, ओके। जब आप घूमते हो इधर से उधर, उधर से उधर, ओके, तो ये जो पूरा का पूरा प्लानिंग है वो अलग होता है। सो ये इस तरीके से ये जो सारा पार्ट है, ये आप समझ सकते हो। और हाँ, हम इस बारे में बात कर रहे थे कि ये जो वास्तुशास्त्र मंडल है, ये हर एक जगह पे सेम एप्लीकेबल नहीं होता है। तो फिर आपको ये थिंग कंसिडर करनी पड़ेगी कि किस एरिया में हो आप, ओके। आपका जो पूरा का पूरा प्लान है वो क्या है, ओके। और सी हर एक जगह का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट होता है, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट दिस विल चेंज, राइट। सो वास्तु पुरुष मंडल जो है वो हर जगह पे सेम एप्लीकेबल नहीं होता है, ओके। ये जो बात है, ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम कोई भी टेक्स्ट उठाते हैं और सब लोगों के लिए वो सेम ही एप्लीकेबल होता है, इस माइंड से चलते हैं, राइट। पर ऐसा नहीं है, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो हर एक टेक्स्ट है वो कुछ लिमिटेड एस्पेक्ट में बना होता है, ओके। स्कोप होता है ना, हर एक टेक्स्ट का कुछ तो स्कोप होता है। और स्कोप में क्या क्या आता है,
स्कोप में एरिया आता है, ओके, पीरियड आता है, लोकेलिटी आती है, ओके, करंट नीड क्या है वो आता है, ओके, और उसके लिमिटेशंस है ना वो भी आते हैं। ये सारा पार्ट जो है ना वो स्कोप में आता है, ओके। सो ये अच्छे से स्टडी करते 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 ही आपको जो आईकेएस का मॉडल्स है ना वो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। चलो एक और मॉडल के बारे में बात करते हैं, ओके। सो दिस वाज दी फर्स्ट मॉडल जहाँ पे आपका एक बेसिक प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। So now we will talk about one more model about which we have discussed in this series for I think 3 or 4 times, okay. तो वो है agricultural process, okay. So agricultural process का जो एक मॉडल है ना उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो इसमें सबसे पहले अगर आप देखते हो तो प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करते हो आप। प्रॉब्लम क्या है कि इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ओके, इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है, ठीक है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सामने। फिर और क्या प्रॉब्लम है कि डिसीजेस, प्लांट डिसीजेस, राइट। फिर और क्या प्रॉब्लम है कि आपकी लॉस इन प्रॉफिट, राइट, लॉस इन प्रॉफिट। फिर चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, ओके। सो ये एक प्रॉब्लम आप फेस करते हो फार्म में, राइट। सो ऑल सच प्रॉब्लम्स आर देयर, राइट। और फिर केमिकल अक्यूमुलेशन इन द प्लांट्स, ओके, ये भी तो प्रॉब्लम ही है ना। सो ये सारे प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो। सो सॉइल की इनफर्टिलिटी क्यों है? बिकॉज ऑफ द एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, राइट। फिर प्लांट डिसीजेस क्यों हैं आपको? व्हाट इज द रीजन ऑफ प्लांट डिसीजेस? क्योंकि प्लांट की जो नेटिव इम्यूनिटी है वो प्रोटेक्टेड रहने के लिए या उसमें कुछ अच्छा हो इसके लिए आपने काम नहीं किया है, राइट। सो आपको प्लांट डिसीजेस जो है वो होते हैं, राइट। डोंट गिव सच अ रीजंस लाइक जर्म्स का अटैक हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, ओके। फिर बहुत सारे पेस्ट है वो प्लांट पे अटैक करते हैं। ये रीज़न आपको नहीं देना चाहिए क्योंकि वो पहले से है। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से पैदा हुए और आपके प्लांट को अफेक्ट करने लगे, ओके। सो सच थिंग्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचर, ओके। सो अचानक से आपका प्लांट जो है उसमें डिसीज क्यों आने लगा है, राइट। मतलब पहले भी डिसीज आते ही थे पर इतने क्यों आने लगे? सो दिस इज द थिंग टू अबाउट विच वी नीड टू थिंक, ओके। फिर लॉस इन प्रॉफिट। आपके फार्म, आपकी जितनी बड़ी लैंड है, आप जितना बड़ा उसमें पैसा डालते हो और उसके सपोर्ट में मतलब उसके बैलेंस होने के लिए आपको उस उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो उसका रीज़न क्या है, ओके। तो वो भी आपको सोचना चाहिए कैसे आपने क्या किया है। फिर चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो ये तो ह्यूमन इफेक्ट्स जो है, ह्यूमन जो एक्ट्स है, डिड्स है, तो उसका ही वंस अगेन रिजल्ट है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज द रीजन। पर ऐसी बात है कि इंडिविजुअली आप इसमें अगर काम करते भी हो ना तो आपको सडनली इफेक्ट नहीं मिलने वाला इसका, राइट। सो ऑल ऑफ अ सडन यू वोंट गेट द रिजल्ट। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट विच यू नीड टू थिंक। फिर केमिकल अक्यूमुलेशन इन प्लांट्स, वही सेम कि आप ही केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, पेस्टिसाइड्स यूज करते हो, तो वो प्लांट के सॉइल में, प्लांट के बॉडी में अफेक्ट होने ही वाले हैं, एक्यूमुलेट होने ही वाले हैं, राइट। सो आप बेसिकली
ये जो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं, इसका जो बेसिक जो रीज़न है वो क्या है? बेसिक रीज़न इसका क्या है? दैट रीज़न इज़ ह्यूमन एक्शन ओनली। सो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन कैसे बन सकता है? अगर सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, तो क्या हो सकते हैं सॉल्यूशंस यहाँ पे? कि यू स्टार्ट फ्रॉम दी बीज संस्कार, राइट? सो बीज संस्कार से भी पहले आप सॉइल फर्टिलिटी, ओके, सो आपकी जो लैंड है ना, तो उसके पोषण के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए जो भी आपको आपके ग्रंथों में लिखा गया मिलता है ना, उस पर काम करो ताकि सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव हो। ओके, सो सॉइल नरिशमेंट प्लान, ओके। फिर बीज संस्कार, वेर यू आर ट्रीटिंग द सीड्स, ओके। सीड आप तैयार कर रहे हो और उसमें आप सारे हर्बल एलिमेंट्स जो है ना वो यूज़ कर रहे हो, ताकि क्या हो जाए? ताकि आपका जो सीड है ना वही तैयार हो जाए, ओके। फिर आता है प्लांट न्यूट्रिशन, राइट। और फिर आता है कि प्लांट ट्रीटमेंट, अगर डिसीज आता है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट करो। तो देखो, डिसीज प्लांट्स को जब होते हैं ना, तब तक आपने ये 3 स्टेप्स जो है वो यहाँ पे परफॉर्म किए हैं, ओके। सो these 3 steps, okay, so these have already done. सो यहाँ पे जब आप प्लांट ट्रीटमेंट करते हो, सो यहाँ पे डिसीज ऑकरेंस का जो रेट है वो वहाँ पे बहुत ही कम होता है, और अगर फिर भी डिसीज आता ही है ना, तो उसके लिए आपके पास ट्रीटमेंट है। एंड दोज ट्रीटमेंट्स आर बेस्ड ऑन द अप्रोच टू इम्यूनिटी डेवलपमेंट, ओके, इम्यूनिटी डेवलपमेंट। और यहाँ पे सिर्फ जो सिम्टम ट्रीट किए जाते हैं, ओके। सो जो कुछ भी सिर्फ सिम्टम्स यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं, तो वो यहाँ पे अप्रोच नहीं फॉलो किया जाता, राइट। सो सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट करो और फिर समझो कि प्लांट हेल्दी हो गया, ये जो अप्रोच है यहाँ पे काम नहीं करता है, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ओके। सो सॉल्यूशन क्या है आईकेएस में इसका? कि स्टार्ट फ्रॉम द सॉइल नरिशमेंट टू द इम्यूनिटी बूस्टिंग और इम्यूनिटी डेवलपिंग प्लांट ट्रीटमेंट प्लान, राइट। सो ये हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। और यहाँ पे क्या अवॉइड करना है? कोई भी केमिकल सिंथेटिक जो कुछ भी मटेरियल है वो अवॉइड करो, ओके। सो यहाँ पे मेथड जो है वो क्या आप यूज़ कर सकते हो? मेथड क्या होगी कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम कॉजिंग जो एलिमेंट्स है वो आपको ढूंढने हैं और वो दूर करने हैं, राइट। उसका जो रीजंस है वो रीजंस जो है वो ट्रीट करने हैं, राइट। और फिर आपको यहाँ पे रेफरेंसिंग क्या करना पड़ेगा? आपको फिर से एक बार अपने जो आईकेएस के और इस ब्रांच से रिलेटेड जो टेक्स्ट है उनके बारे में स्टडी करना होगा अच्छे से, ओके। तो कौन से टेक्स्ट यहाँ पे आपको यूज़फुल है? वृक्षायुर्वेद है, ठीक है, कृषि पराशर है। तो ये सारी जो बातें हैं ये आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पे एक्सटर्नल जो अफेक्टिंग फैक्टर्स है उसका भी स्टडी करना पड़ेगा। जैसे क्लाइमेटिक साइंस है तो आपको पर्जन्य शास्त्र जो है, ओके। सो सप्लीमेंट्री टेक्स्ट जिनको हम बोलते हैं, राइट, तो उनका भी स्टडी यहाँ पे करना पड़ेगा।
और फिर से एक बात यहाँ पे बताते हैं कि जो कुछ भी आपको फॉर्मुलेशंस मिलते हैं, ओके, तो वो भी सारे टाइप के सॉइल में, सारे हर एक जगह में एप्लीकेबल नहीं है, ओके। यही आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन है, ओके। सो मेथड में आपको इम्प्लीमेंटेशन का प्लान बनाना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं हो सकता है कि सारी जो चीज़ें, सारे जो सब्सटेंसेस आप यूज़ कर रहे हो वो हर एक प्लांट के लिए हर जगह में एप्लीकेबल है। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो इस तरीके से ये जो पार्ट है ये आपको तैयार करना पड़ेगा और फिर आप ये फार्म में अप्लाई करके देखो, ओके। और फिर देखो कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है क्या। फिर लो आपका, आप इस बारे में कंफर्मेशन, और फिर इसके छोटे छोटे मॉडल्स जो है, वर्किंग मॉडल्स, वो बनाओ और फिर उसका एप्लीकेशन जो है ना वो प्लान करो। देखो, आईकेएस के मॉडल में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, ओके। आप मैनुअल्स बना सकते हो, मैनुअल्स ऑफ टेक्स्ट, ओके, एज मॉडल। जैसे ये कंसेप्ट मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वृक्षायुर्वेद है, ओके। सो ये वृक्षायुर्वेद ये एक टेक्स्ट है। तो इस वृक्षायुर्वेद में आपको क्या करना पड़ेगा कि उसमें जो नेम ऑफ द प्लांट्स है, ओके। सो नेम ऑफ प्लांट्स, फिर नेम ऑफ सब्सटेंसेस, ऐसे एक्सेट्रा, ओके। सो ऐसे जो कुछ भी टर्म्स है वो टर्म्स प्लस, ओके, जो कुछ भी कंडीशंस है, राइट। सो इस कंडीशन में ये करना चाहिए, उस कंडीशन में वो करना चाहिए, राइट, वो कंडीशन, ओके। फिर सब्सटेंसेस के अल्टरनेटिव्स, ओके, अल्टरनेटिव्स, और ऐसे मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू present things, okay। सो ये जो सारा पार्ट है ना, इसका प्रॉपरली अगर आप, ये सारा जो पार्ट है इसका प्रॉपरली अगर आप एनालिसिस करते हो, स्टडी करते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो, सो ये अगर अच्छे से हो गया तो आप वृक्षायुर्वेद का अभी के कंडीशन के लिए एक बहुत ही अच्छा ऐसा वर्किंग मॉडल बना सकते हो, ओके। सो ये भी एक तरीके से क्या हुआ, ये आईकेएस का मॉडल ही हुआ, कैसे टेक्स्ट के वर्किंग मैनुअल्स बना के रखना, राइट। सो ये मैनुअल्स अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उनको समझ में आएगा कि ये जो बेसिक का बुक है जो पुराने ज़माने में लिखी गई है कहीं, तो इसका करंट यूज़ कैसे हो सकता है, ओके। सो ऐसे मैनुअल्स अगर आप बनाते हो तो क्या हो सकता है, इसके जो प्रैक्टिकल यूजेस है ना वो लोगों को पता चलेंगे, ओके। सो दिस विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सच अ मैनुअल्स, ओके। सो ये भी एक आईकेएस का ही मॉडल हुआ। और एक आईकेएस का मॉडल क्या हो सकता है, दैट इज ग्लॉसरी, ओके, और डिक्शनरी ऑफ द टर्म्स, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो अर्थशास्त्र, राइट। सो आपने यहाँ पे अर्थशास्त्र ये सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया, ओके। और अर्थशास्त्र में जो जितने भी टेक्स्ट आते हैं,
देयर आर नंबर ऑफ टेक्स्ट प्रेजेंट इन द ब्रांच ऑफ अर्थशास्त्र इन ICAS, ओके। उसके सारे टर्म्स की आपने एक लिस्ट बनाई, सारे टर्म्स की एक आप लिस्ट बनाते हो, ओके। और फिर उनके अगर कंटेम्प्ररी मीनिंग जो है, कंटेम्प्ररी मीनिंग्स जो है, अगर वो आप तैयार करते हो विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, explanations with current examples, ऐसा अगर आप बनाते हो ना, तो क्या होता है कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट हो, ओके, कोई भी कंसेप्ट हो, वो आज के ज़माने में स्टडी करने के लिए क्या हो जाएगा, ये एक टूल बन जाएगा, ओके। सो इट विल लाइक अ टूल। तो ये भी ICAS का एक मॉडल हुआ, राइट, कि ऐसे जो टर्म्स हैं उसको प्रॉपरली अच्छे से इंटरप्रेट करके उसका एक टूल बनाना। तो फिर आगे जाके आप उसका कुछ भी बना सकते हो, बुक बना सकते हो, ऐप बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, राइट। सो ऐसे जो टर्मिनोलॉजीज है अर्थशास्त्र से रिलेटेड, तो इसका यूज करके, मतलब इसका ये जो मैनुअल होगा इसका यूज करके जब भी कभी किसी भी टेक्स्ट में एक कौन सी भी कंसेप्ट आती है ना, तो उसको जब कोई भी स्कॉलर या कोई भी जो स्टडी करने वाला है वो अगर ये पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस टर्म का जो मीनिंग है वो क्या लेना है, राइट। अगेन वंस अगेन इसके लिए लैंग्वेज का स्टडी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सो स्टडी कैसे चाहिए इसमें, सो लैंग्वेज का तो स्टडी चाहिए ही, ओके, प्लस आपको सब्जेक्ट नॉलेज भी अच्छा चाहिए, ओके। सो ये वाला जो पार्ट है ये आपका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए, तब और तभी आप ये जो ऐसी टर्मिनोलॉजीज की जो ग्लॉसरी है, डिक्शनरी है, ये अच्छे से बना सकते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स which are successfully done in the field of ICAS, in the field of Sanskrit literature, where you can find such a glossaries, okay। so ऐसे glossaries आप देख सकते हो और उसको एज एग्जाम्पल, एज रेफरेंस आप स्टडी कर सकते हो, ओके। ये भी एक तरीके से क्या हो गया, ये ICAS का मॉडल बन गया। और एक बात आप कर सकते हो इसमें कि जो मॉडर्न कंसेप्ट्स है, ओके, मॉडर्न कंसेप्ट्स है, मॉडर्न कंसेप्ट्स और जो ICAS कंसेप्ट्स है, इनका इंटर रिलेशन दिखाने वाला कोई तो फिर से एक ऐसा आप कह सकते हो कि मैन्युअल ही होगा वो, ठीक है, ऐसा मैनुअल आप बना सकते हो, राइट। सो दिस मैनुअल विल गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया कि हाउ दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। सो इसमें से क्या क्या समझ में आ जाएगा, इसमें से इंटर रिलेशन समझ में आ जाएगा, इससे आप लोगों को कंपैरेटिव अप्रोच मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको दोनों कंसेप्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ओके, और फिर उनके सॉल्यूशंस, ये वाला पार्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर एप्लीकेशन रिलेटेड प्लान जो है ना, वो आप इस तरीके से अच्छे से फिर बना सकोगे, राइट। तो ये जो सारा पार्ट है वो इस तरीके से इस तरीके के जो मैनुअल है ना उससे आप लोग अच्छे से बना सकते हो, ओके। सो देर आर नंबर ऑफ अदर वेज कि इसके अलावा भी आप ICAS के मॉडल्स तैयार कर सकते हो अलग अलग, ओके। और एक अच्छा यहाँ पे कंसेप्ट है वो भी आपको बता के रखती हूँ,
ओके। एक है कैलकुलेशन बेस्ड। सो calculation based model. So there are number of calculation systems present in the text of IKS. Okay, so you can interpret all those calculations, okay, their systems, and you can try to relate it with the modern system. ये एक मॉडल आप बना सकते हो। फिर रूपक जो होते हैं उसके बारे में हमने बात की कि रूपक मॉडल, उसका डिकोडिंग, इस तरीके का एक आप मॉडल जो है वो बना सकते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। सो ये मॉडल अच्छा बन सकता है। एंड देन प्रोडक्ट बेस्ड, ओके। सो बहुत सारे जो डिवाइसेस है, राइट, सो डिवाइसेस का वर्किंग मॉडल आप बना सकते हो। ये तो बहुत फेमस तरीका है आईकेएस के मॉडल्स बनाने का, राइट। सो if you see, there are number of levels present, right? Theoretical level is present, application based, practical based, okay, फिर understanding based, all these levels are present on which you can formulate a model of IKS, okay। ऐसा नहीं है कि हमेशा कुछ तो सामने बना के ही दिखाओ, ऐसा नहीं होता है। थियोरी ये भी एक मॉडल ही होता है, राइट, थ्योरेटिकल मॉडल भी होता है, राइट। सो डिवाइसेस जब आते हैं, मशीन्स जब आते हैं, तब आप वर्किंग मॉडल्स वहाँ पे बना सकते हो, राइट। सो ये जो बात है ये आप ट्राई करो, अच्छे से देखो कि आप कैसा यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। सबसे पहले तो हमने ये वास्तु पुरुष मंडल का स्टडी किया। हमने देखा कि कौन सा प्रॉब्लम आता है इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओके। सो देर आर नंबर ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स, राइट। तो उसमें से हमने ये प्रॉब्लम फोकस किया कि स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उनका स्टडी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और वो जो स्टडी है उसका जो प्लान है वो आपको वास्तु पुरुष मंडल देता है, राइट। सो उसका जो बेसिक डिज़ाइन है वो हमने यहाँ पे देखा। हमने ये भी देखा है कि 100% सेम टू सेम ये अप्लाई कहीं भी नहीं होता है, राइट। सो फिर आपने आगे भी देखा है कि इसका जो स्टडी है वो कैसे किया जा सकता है, कि कंसेप्ट पढ़ो, ओके, रेफरेंसेस अच्छे से पढ़ो, और फिर इसका मॉडर्न यूज़ कैसे करना है इस तरीके से एट द ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉडिफिकेशंस उसका स्टडी करो, राइट। फिर एग्रीकल्चरल प्रोसेस के बारे में हमने बात की कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, वो किस लेवल पे है वो देखो, और फिर उसके जो सॉल्यूशंस है वो आपको इस प्लान में मिलेंगे, राइट। उसके लिए मेथड हमने डिस्कस की, और फिर हमने आगे जाके अलग अलग अप्रोचेस देखे जिसमें आपने ये देखा कि कैसे आप आईकेएस का यूज़ कर सकते हो। सो यूज योर टेक्स्ट एज मैनुअल ऑफ द करंट प्रॉब्लम्स। फिर हमने आगे जाके देखा कि टर्मिनोलॉजीज का आप मैनुअल बना सकते हो, ओके। फिर कैलकुलेशन बेस्ड मॉडल है, रूपक मॉडल है कि जो कुछ भी कोड्स होते हैं, राइट, राइटिंग सिस्टम में, वो आप अच्छे से डिकोड कर सकते हो, और डिवाइसेस मशीनरी तो है ही, उसको आप वर्किंग मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। इन सारी चीज़ों का एक ही यूज़ है कि IKS का properly implementation, okay। So the implementation of IKS in the current systems, okay। सो यही एक सोल पर्पस है इन सारे डिस्कशंस का और इन सारे मॉडल्स फॉर्मुलेशंस का, ओके। ये अगर आप अच्छे से करते हो तो IKS का यूज़ होगा, कुछ सिर्फ हमारे पास ये था वो था ऐसे कुछ इसमें होने वाला नहीं है। सो एज स्टडी, ओके, सो एज कंटेंट, दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ आवर सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ इस सब्जेक्ट का फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखेंगे, ओके, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर कोर्स, ओके। सो इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो पूछो, ओके। वी विल सी यू, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।